of those 250 million people that live directly beneath the third largest collection of ice and snow anywhere on the planet. The polar bears or penguins nahi, 250 million people are going to be affected. First, by perpetual flooding, जैसे ये हमारे ये बर्फ पिघलेगा, और फिर उसके बाद by perpetual drought. तो इस इशू के बारे में मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ आपके सियासतदान मगर हम सब का ये जिम्मेदारी है कि हम ना सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को इस इशू के बारे में और कि हम कितने खतरे में हैं इस इशू के बारे में समझाएं, मगर हम दुनिया भर में ये आवाज़ उठाएं कि पाकिस्तान एक फ्रंट लाइन स्टेट है. हम 1% से कम कंट्रीब्यूट करते हैं दुनिया के कार्बन एमिशंस में, और हमारे तो सर्वाइवल इज एट स्टेक. एंड हम अपने भी पूरा फोकस अपने आप को इस खतरे से बचाने पे लगा दें और दुनिया के साथ मिलकर, इसलिए किसी एक मुल्क का तो बस की बात नहीं है, ये हमारे रीजन का और फिर पूरी दुनिया के साथ मिलके हमें इसका मुकाबला करना पड़ेगा. तो एक तरफ एक एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस और साथ साथ जिन मुश्किल मुआशी हालात से हम इस वक्त गुजर रहे हैं वो आपके सामने हैं. मैंने अपने जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हमने अपना अवामी मुआशी मुआहिदा में इंक्लूड किया है, one of the most starkest examples is that 8 years ago, if a family had a joint income of 35,000 rupees, तो फिर वो अपने बच्चों को न्यूट्रिशियस खाना भी खिला सकते थे, तालीम भी दिलवा सकते थे, रिक्रिएशन या इमरजेंसीज में अपने बुजुर्गों का इलाज भी करवा सकते थे. आज अगर वही काम करना है तो कम से कम आपका जॉइंट इनकम 70,000 रुपीस का होना है. अब 8 साल में लोगों का तनख्वाह में इतना इजाफा नहीं हुआ, लोगों के आमदनी में इजाफा नहीं होगा, तो इन हालात में हम क्या करें. हमने बैठ के सोचा और समझा कि जो रवायती तरीक़ेकार है इस मुल्क में, जिसको हम कहते हैं ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स, कि आप अपने इशराफिया को फैसिलिटेट करें कि जो अमीर लोग हैं वो मज़ीद पैसा कमाएं, और अगर उनके पास ज़्यादा पैसा होगा तो फिर खुद ब खुद वो ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिलवाएंगे और ऑटोमेटिकली जो है किसी तरीके से ये मुआशी फ़ायदा हमारा निचले तबका तक पहुँचेगा. कि ये अब साबित हो चुका है कि ये एक नाकाम तरीक़ाकार है, और जो तरीका कामयाब हो सकता है वो ये कि अगर आप अपना पसमानदा तबकात को, अपने निचले तबकात को, आम आदमी को एम्पावर करिए उसी रिसोर्सेज के साथ, तो वो रिसोर्सेज आपका ज़्यादा काम आएगा और आपकी मईशत की तरक्की ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर होगा. पाकिस्तान के फाइनेंशियल क्राइसिस को समझते हुए जब हमने हमारे फिगर्स को एनालाइज किया तो मेरे लिए ये बहुत हैरानकुन बात था कि हमारा वफाकी हुकूमत के पास ऐसा 17 वजारतें थे जो कि 2015 में 18वीं तरमीम के मुताबिक डिवॉल्व होना चाहिए थे, आज तक नहीं हुए. और सालाना जहां हम इस मुआशी क्राइसिस में है, more than 300 billion rupees are spent by the government of Pakistan just to run these 17 ministries. इसके साथ साथ हमारा वफाकी बजट से अशराफिया को अगर हम टैली करते हैं कि कितना सब्सिडीज मिलते हैं, हमारा मुल्क की अशराफिया को, हमारा बिजली घरों को, हमारा फर्टिलाइजर कंपनीज को, हमारे बड़े बड़े एलीट को, वो 1,500 अरब रुपया सालाना
اشرافیہ کو پاکستان کی حکومت سبسڈی کی صورت میں دلواتے ہیں. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم انشاءاللہ تعالی حکومت میں آ کے نہ صرف وہ 17 وزارتیں بند کریں گے مگر یہ تمام جو اشرافیہ کا سبسڈیز ہے ان کو ختم کر کے اپنے عوام پہ خرچ کریں گے، اپنے پسماندہ طبقات کو